मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम 12 ऐसे काम के बारे में जानेंगे जो रोजे की हालत में करना मकरूह है। रोजे की हालत में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से रोजा तो नहीं टूटता, मगर रोजे की हालत में अगर वो काम किए जाएंगे तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब होता है ऐसे काम जिसको इस्लाम में और शरीयत ने पसंद नहीं किया है, नापसंदीदा काम। तो रोजे की हालत में हमें ये सभी काम नहीं करना चाहिए जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सभी काम मकरूह है। अगर कोई रोजे की हालत में ये काम करता है तो रोजे का सवाब कम हो जाता है। ये बात अलग है कि रोजा टूटेगा नहीं, मगर इससे रोजे का सवाब कम हो जाता है। रोजे के मुतालिक ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रोजे में मंजन या ब्रश करना। मंजन या ब्रश करने से रोजा टूटता तो नहीं है, मगर मकरूह जरूर हो जाता है। रोजे की हालत में हमें मंजन या ब्रश नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट, मंजन, कोलगेट, कोयला, गुल, जितने भी तरह की चीजें जो मुंह में मली जाती है दांतों को साफ करने के लिए, वो हमें रोजे की हालत में नहीं करना चाहिए। इससे रोजा टूटता तो नहीं है, मगर रोजा मकरूह हो जाता है, रोजे का सवाब कम हो जाता है। नंबर 2, बिला जरूरत कोई चीज चखना या चबाना। रोजे की हालत में कोई चीज मुंह से चबाना या चखना नहीं चाहिए, यह मकरूह है। जैसे बहुत से लोग होते हैं मुंह से नाखून काटते और चबाते हैं, लिखते समय मुंह में पेन चला जाता है, पेन चबाने लगते हैं। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। हालांकि रोजा टूटेगा नहीं, मगर सवाब कम हो जाएगा। शरीयत ने केवल ऐसी औरतों को इजाजत दी है जिसका शौहर बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, खाने में नुक्स निकालता हो, खाना या बर्तन फेंकने या पटकने लगता हो, हंगामा करता हो, तो ऐसी औरत को शरीयत ने इजाजत दी है कि वो खाना बनाते समय खाने को चख सकती है, लेकिन बिला वजह नहीं चखना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसका रोजा मकरूह हो जाएगा और सवाब कम हो जाएगा। नंबर 3, गीबत करना। गीबत करना हराम है। जब ये हराम है तो अगर रोजे की हालत में कोई गीबत करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। जिस तरह रमजान में नेकी करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, उसी तरह गुनाह करने पर गुनाह का वबाल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रोजे की हालत में गीबत नहीं करनी चाहिए, ये मकरूह है। बहुत से लोगों को गीबत का मतलब पता होगा, मगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें गीबत नहीं पता क्या होती है। तो जान लीजिए, किसी की बुराई या चुगली करना उसकी गैर मौजूदगी में, यानी पीठ पीछे। अगर किसी शख्स की बुराई उसके गैर मौजूदगी में किसी के सामने किया जाए तो उसे गीबत कहते हैं। और वैसे भी गीबत तो करनी ही नहीं चाहिए, फिर चाहे रमजान का महीना हो या पूरे साल का कोई दूसरा महीना। नंबर 4, रोजे की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ लिपटना, किस करना या रोमांस करना। रोजे की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर मियाँ बीवी रोजे की हालत में ज्यादा करीब होंगे तो दोनों में प्यार उमड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दोनों के बीच लिपटना, झपटना, किस करना, रोमांस करना वगैरह हो सकता है। अगर रोजे की हालत में ये सभी काम करते हैं तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ ये सभी काम करना जायज है, मगर रोजे की हालत में मना किया गया है, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 5, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। रोजे की हालत में लड़ना नहीं चाहिए और गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बात बात पर गाली देते हैं, छोटी से छोटी बातों पर भी मुंह में गाली होती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में उल जलूल चीजें बकते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल रोजे की हालत में किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 6, मुंह में थूक जमा करके निगलना। सबसे पहली बात, थूक से रोजा नहीं टूटता है, मगर कुछ लोगों की आदत होती है मुंह में थूक जमा करने की। याद रखिए, मुंह में थूक जमा करना, बहुत सारा थूक जमा कर लेना और उसे निगलना, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। मुंह में थूक जमा ही ना होने दे। जिस तरह से आम दिनों में हमारा ध्यान थूक पर जाता ही नहीं है, उसी तरह रोजे की हालत में भी थूक पर ज्यादा ध्यान ना दे। जिस तरह से आम दिनों में चलता है उसी तरह चलने दे। वैसे तो मुंह में थूक जमा ना होने दे, लेकिन अगर फिर भी मुंह में थूक जमा हो जाए तो उसे थूक दे, मगर अंदर ना निकले। इसके अलावा नॉर्मल थूक, जैसे नॉर्मल आम दिनों में थूक आता है वैसे हम निगल लेते हैं, तो अगर उस तरह से है तो कोई हर्ज नहीं है, इससे ना रोजा टूटेगा और ना ही रोजा मकरूह होगा। मगर एक साथ मुंह में बहुत सारा थूक जमा कर लेना फिर उसको निकलना, उससे रोजा मकरूह हो जाता है, तो इस चीज से बचे।
नंबर 7, बिला जरूरत ग्लूकोज चढ़वाना। बिला वजह ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना नहीं चाहिए, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। अगर कोई शख्स वाकई कमजोर है और डॉक्टर ने उसे सलाह दिया है कि ग्लूकोज चढ़ना है तो एक अलग मसला है, मगर जानबूझकर बिला वजह सिर्फ फैशन के लिए या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए ऐसा करना गलत है, इससे रोजा मकरूह हो जाता है, तो ऐसा ना करें। नंबर 8, टीवी, मूवी, पिक्चर्स, फिल्म वगैरह देखना या गाने सुनना। रोजे की हालत में टीवी, सीरियल, पिक्चर, फिल्म वगैरह देखना या गाने सुनना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आम दिनों में भी मना है, क्योंकि इस्लाम और शरीयत में ये सभी चीजें हराम हैं, और रमजान में रोजे की हालत में तो हरगिज नहीं देखना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है और सवाब कम हो जाता है। नंबर 9, गेम खेलना। नौजवानों में गेम खेलने की आदत होती है और कुछ लोगों को तो इसकी लत लग जाती है। दिन भर गेम में लगे रहते हैं, सुबह से शाम गेम ही खेलते रहते हैं। गेम खेलने से वक्त की बर्बादी होती है। रमजान में जितना ज्यादा हो सके इबादत करनी चाहिए, जिक्र अज़गार करना चाहिए, लेकिन बहुत से नौजवान गेम खेलने में पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है। थोड़ी देर खेल लीजिए, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खेल लीजिए, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, मगर ज्यादा देर तक या पूरे दिन गेम ही खेलते रहे, ना आपको नमाज का ख्याल, ना कुरान की तिलावत का ख्याल, ना इबादत का पता, ना अल्लाह की याद का पता, बस लगे हैं पूरे दिन गेम में, तो ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा हरगिज ना करें। नंबर 10, फोन पर इश्कबाजी करना। फोन पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बातें करना। लड़के का गर्लफ्रेंड से बात करना या किसी लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से बात करना, इश्कबाजी करना, घंटों घंटों भर फोन में लगे रहना, ये सब वैसे ही नाजायज और हराम है, और रमजान में तो ये और भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। रोजे का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता है। रोजे में हाथ की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, आंखों की हिफाजत, कान की हिफाजत करना होता है, गुनाह से बचना होता है। इसलिए रोजे की हालत में बिना वजह बोलना, बातें करना, फोन पर घंटों घंटों तक लगे रहना, नाजायज बातें करना, ये सभी काम बिल्कुल ना करें, ये सभी गलत है। नंबर 11, खून देना। रोजे की हालत में किसी को खून देना यानी ब्लड डोनेट करना, वैसे तो ये अच्छा काम है। अगर आप सेहतमंद है, खून दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपको खून देना चाहिए, बिल्कुल आप खून दीजिए, आपको खून देना भी चाहिए। अगर आपके जरिए किसी की जान बच सकती है या आपकी वजह से किसी को फायदा पहुंचता है, तो इससे भी सवाब मिलता है। तो अगर आप सेहतमंद है, खून देने लायक है, तो आपको बिल्कुल खून देना चाहिए, मगर रोजे की हालत में ब्लड डोनेट करने से रोजा मकरूह हो जाता है, इसलिए रोजे की हालत में खून देने से बचे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको खून देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगले की जान जा सकती है, या फिर अगले की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है, या कहीं और से खून का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल खून दीजिए, इससे कोई हर्ज नहीं है, आपका रोजा टूटेगा नहीं, और आपके जरिए किसी दूसरे की मदद होगी तो उससे भी आपको सवाब मिलेगा। नंबर 12, गुनाह के काम करना। रोजे की हालत में गुनाह के काम नहीं करना चाहिए। गुनाह तो वैसे भी गुनाह होता है, गुनाह के काम हमें सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए। और अगर गुनाह के काम रमजान में रोजे की हालत में करते हैं तो इससे रोजे का सवाब कम हो जाता है। गुनाह में भी बहुत से दर्जे होते हैं, कुछ गुनाह हराम होते हैं, कुछ नाजायज होते हैं, कुछ मकरूह होते हैं, कुछ मकरूह तंजीरी होते हैं, तमाम दर्जों के गुनाह होते हैं। पता चला कि रोजे की हालत में आपसे कोई ऐसा गुनाह हो गया जो गुनाह कबीरा है, तो ऐसे में आपका रोजा मकरूह नहीं बल्कि टूट जाएगा। इसलिए हमें रोजे की हालत में हर तरह के गुनाहों से बचना चाहिए, हर तरह के गुनाहों के कामों से बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि किन किन कामों से रोजा मकरूह होता है। अगर आप रोजे की हालत में इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। तो आप इन सभी बातों पर जरूर ध्यान दें और रोजे में इनसे बचें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए हमसे जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सवाब की नियत से अपने करीबी लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।